तो मैं कहता हूँ कितना खुश नसीब है वो लोग जिसकी सुबह का आगाज सजदों से होता है, और कितने बदनसीब हैं वो लोग कि सुबह चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोलें, हशरातुल अर्ज़ भी उसकी तकदीस के तराने पढ़ें, मैंने खुबरे बुलबुल सब उसकी तकदीस के गीत गाएं, और हशरातुल अर्ज़ तक उसकी तकदीस के तराने पढ़ें, और ये अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद नींद के खराटों में हो, तो खुश नसीब वो है कि जिसको पंज गाना सजदों की तौफीक नसीब हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपने हुजूर बंदों को सजदा रेज होने का हुक्म देगा। आज कोई सजदा करता है या नहीं करता तो उस दिन नहीं चाहेगा कि मैं सजदा ना करूं, उस दिन तो वो झुकना चाहेगा, लेकिन बेनमाजी की कमर अकड़ जाएगी, आरज़ू रखने के बावजूद वो सजदा रेज नहीं हो सकेगा। और आप जानते हैं क़यामत के दिन जिस सफ में नमरूद, फिरौन, हामान, कारून दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, उस सफ में बेनमाजी को खड़ा कर अल्लाह, कोई शख्स ये गवारा करता है जहां अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन खड़े हों, मैं भी वहां, और उस सफ पे रहमतें नहीं लानतें बरस रही होंगी, तो क्या बदनसीबी होगी उन लोगों के लिए जिन्हें सजदों की तौफीक नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब अल्लाह किसी से नाराज होता है रिस्क नहीं छीनता, आबोदाना बद नहीं करता, चांद सूरज को उसके आंगन में रोशनी डालने से रोकता नहीं, हवाओं को, ऑक्सीजन को नहीं रोकता। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है सजदे की तौफीक छीन लेता, उसे अपने हुजूर झुकने की तौफीक नहीं देता, तो उसकी जनाब से सजदों की तौफीक मांगो। खुश नसीब है वो लोग जो अपनी जिंदगी को सजदों से आबाद रखते हैं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिस जिंदगी के अंदर सजदा ही नहीं है, झुकना ही नहीं है, वो जिंदगी जिंदगी ही नहीं। वो चौपायों से बदतर कहलाएगा जो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना नहीं जानता। ये दरख्त हालते कयाम में है, चौपाए हालते रकू में है, ये मेंढक तशहुद के आलम में, अशरातुल अर्ज़ सजदे में है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी इबादत को तमाम इबादत का जामे बनाया गया। और जिसे न सजदा नसीब है, न कयाम और रुकू उसकी हुजूर नसीब है, तो फिर वो चौपायों से भी बदतर चला जाएगा। इमाम गज़ाली बोले अल्लाह ने तीन तरह की मखलूकें पैदा की हैं। एक मखलूक वो है कि जिसमें फ़हम शऊर, अक्ल इदराक नहीं रखा गया, सिर्फ शहवात रखी गई। एक मखलूक वो है जिसमें शहवात नहीं रखी गई, फ़हम इदराक रखा गया। और तीसरी मखलूक वो है जिसमें अक्ल खिरत भी रखी गई है और शहवात की आजमाइश में भी डाला गया है। जिसमें सिर्फ शहवात हैं वो चौपाए हैं, बहाइम हैं, अशरातुल अर्ज़ हैं। जिनमें अक्ल शऊर और फ़हम रखा गया, शहवात नहीं रखी गई, वो फरिश्ते हैं। और जिसमें ये दोनों चीजें रखी गई हैं वो हजरत इंसान है। अब अगर ये अपनी शहवात को, ख्वाहिशात नफसानिया को काबू में कर लेता है और अक्ल खिरत से काम लेता है तो फरिश्तों से भी बेहतर कहलाता है। और अगर ये अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है तो चौपायों से भी बदतर। अल्लाह, तो हम इस दोराहे पे खड़े, अल्लाह ने हमें बता दिया, खैर का रास्ता भी बता दिया, शर का रास्ता बता दिया। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हजरत इंसान को अल्लाह ने हिदायत से मालूम नहीं रखा, ये वाज़ेह में रखी है। इस कायनात का पहला इंसान, पहला नबी भी है। कभी भी हजरत इंसान को अल्लाह ने हिदायत से महरूम नहीं रखा, और फितरी और जिबिली हिदायत अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में रखी है। बल्कि ये हिदायत जो जिबिली है, ये तो अल्लाह ने जानवरों को भी दी है, उनकी फितरत के अंदर भी रखा है। वो आपने कभी देखा हो कि मुर्गी जब कुड़ुक बैठ जाए और जिद करे कि मैं अब अंडे नहीं दूंगी, तो उसके नीचे फिर अंडे डाले जाते हैं, और वो फिर 21 दिन तक उन अंडों पर अपने सीने की हरारत, गर्मी और तवज्जो मबजूल करती। और आप जानते हैं कि बतख कुड़ुक नहीं बैठती, इसलिए कि बतख पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। तो बतख के बच्चे हासिल करने के लिए बतख के अंडे भी मुर्गी के नीचे डाले जाते हैं। तो जब मुर्गी उन अंडों को सींचती है और अपने सीने की हरारत और तवज्जो देती है, 21 दिन के बाद उन मुर्दा अंडों में आसार जिंदगी नमूदार होने लगती है। यहां रुक के एक जुमला कहना चाहूंगा, और वो ये कि अगर एक मुर्गी मुर्दा अंडों पे अपने सीने की तवज्जो मबजूल करे तो उनमें जिंदगी के आसार नमूदार हो जाते हैं,
اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ تھے تو وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں؟ سبحان اللہ۔ 21 دن کے بعد جب انڈے ٹوٹے تو جو نتیجہ تھا وہ فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے اور مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں، جو سیکھنا تھا سمجھنا تھا وہ مرغی سے سیکھنا ہے۔ تو چند دن تو گھر والوں نے بطخ کے بچوں کو اور مرغی کے بچوں کو مرغی سمیت باہر نہیں جانے دیا، چھوٹے ہیں ابھی، کوا مضبوط نہیں ہے، کوئی کوا اچک لے گا، بلی اٹھا لے گی، کوئی گرج اٹھا کے لے جائے گی۔ 2 4 5 دن کے بعد جب ان کے کوا تھوڑے مضبوط ہونے لگے تو گھر والوں نے مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکالا، کھلی جگہ آئی، اس کے آگے جوہر آ گیا۔ جب تالاب آیا تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تالاب میں چھلانگیں لگا کے تیرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ بطخ کے بچوں کو مرغی نے بتایا نہیں، ماں کو انہوں نے دیکھا نہیں، کس نے کہا کہ تم تیرو گے ڈوبو گے نہیں، یہ بازیچہ ہے تمہارا؟ اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ وہ فطری ہدایت ہے جو اللہ نے ہر ایک چیز کے سینے میں رکھی۔ تو جس نے بطخ کے بچے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے تو کیا انسان کو محروم رکھے گا؟ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آگے کہیں بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ۔ اٹھے تو قریب آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ، حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ، حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا۔ میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔